कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए कंटेंट राइटिंग को प्रॉपरली मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज मेरा फर्स्ट जो टॉपिक था उसे मैं कवर करूँगा इसमें स्लाइड्स की शेप में। मेरे पास ये स्लाइड्स बनी है, मैंने स्पेशल आपके लिए स्लाइड्स बनाई थी। तो आज मैं आपको बताऊँगा किस तरह से कंटेंट राइटिंग क्या होती है और कंटेंट राइटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से हम कंटेंट राइटिंग के अंदर काम करते हैं और क्या इसका स्कोप है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ये सब कुछ आपको मैं इस पूरे बताऊंगा वीडियो में, ट्यूटोरियल में। तो आपने इसको शुरू से एंड तक देखते रहिए ताकि आपको मैक्सिमम नॉलेज जो है कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट राइटिंग क्या है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कंटेंट इज किंग। एक दौर था जब लोग कहते थे कस्टमर इज किंग, लेकिन आजकल की डिजिटल वर्ल्ड के अंदर लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया है कंटेंट इज किंग। तो वाकई ऐसी बात है, अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो कस्टमर्स आपके पास आएंगे। तो इसलिए कंटेंट इज किंग। सो इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग वो होती है जिसमें आप एंगेज करते हैं, आप एंटरटेन करते हैं और अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर कंटेंट राइटिंग क्यों होती है, क्यों की जाती है। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है कि जो बंदा आपकी वेबसाइट को, आपके बिजनेस पेजेस को देखता है, उसे आइडिया हो सके कि आप क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का काम कर रहे हैं और क्या क्या किस किस्म की आप सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्या होता है। कंटेंट का मतलब है कोई भी चीज जो आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइव है, चाहे वीडियो है, चाहे कंटेंट है, चाहे वो लिखा हुआ है इन राइटिंग है, चाहे पिक्चर्स पड़ी हैं, वो सारा का सारा आपका कंटेंट है। ठीक है, मिसाल के तौर पर क्लोजिंग सेल, जी सेल क्लोज हो रही है। आप अगर चाहें तो आप हमें अपने जो है ना ईमेल आईडी सेंड करें, हम आपको प्रॉपरली जो है ना हर चीज बताते रहेंगे। तो ये कुछ गोल्स हैं बिजनेस के, इनको अचीव करने के लिए आप कंटेंट राइटिंग करवाते हैं। डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटेंट राइटिंग करवाती हैं। तो देन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इफेक्टिव कंटेंट राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी वजह से जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आते हैं वो आपके सेटिस्फाइड कस्टमर्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो कस्टमर्स को कन्वर्ट करने के लिए जो लोग आपकी साइट पे आए और आके उन लोगों ने आपके वो कस्टमर बन गए, आपको वो उन्होंने क्यूरी करना शुरू कर दी, तो वो कहलाएंगे आपकी। उसके लिए कंटेंट राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ इस मकसद के लिए नहीं है कि जो साइट के ऊपर विजिटर आ रहे हैं उन विजिटर्स को आपने जो है ना वो ओवरऑल एंटरटेन करना है, ऐसी बात नहीं है। बल्कि जितना आपकी कंटेंट की क्वालिटी हाई होगी उतना ही आपकी वेबसाइट के लिए बेस्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता गूगल जो है वो एसईओ के अकॉर्डिंग आपकी साइट को वो अपनी सर्च रैंकिंग में टॉप पे ले आएगा। तो इस मकसद के लिए भी जो कंटेंट राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं कि कितने स्टेप्स हैं, किन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम एक कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंटेंट राइटिंग के स्टेप्स हैं। नंबर 1, अगर आप एक कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप एक हेड टर्निंग हेडलाइन लिखें। ठीक है, देन सेकंड है कि आपने एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जिससे लोगों की अटेंशन आपकी तरफ क्रिएट अ हुक स्टेटमेंट। देन डू योर रिसर्च, अपनी रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद एक सिंगल पर्पस पर आपने फोकस करना है। ये नहीं कि कभी आप इसकी बात कर रहे हैं, कभी आप उसकी बात कर रहे हैं, नहीं। जो आपका पर्पस है उस पर कायम रहना है। राइट इन अ यूनिक वॉइस, ऑप्टिमाइज डिजिटल कंटेंट एंड फाइनली एडिट योर वर्क। तो ये 6-7 स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक अच्छे कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट की कि राइट अ हेड टर्निंग हेडलाइन। एक अच्छा हेडलाइन हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो उसके लिए है जी पहली बात तो ये कि हेडलाइन है क्या। हेडलाइन जो है वो ऐसा एक टूल है जिसकी मदद से जो इस चीज को फाइनल करता है कि आपका बाकी का कंटेंट पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, वेदर ये बताता है कि क्या आपकी जो ऑडियंस है वो आपका बाकी कंटेंट पढ़ेगी कि नहीं पढ़ेगी। ठीक है, अगर आपके हेडलाइन के अंदर जो आपका टॉपिक है, उस जो आपका कंटेंट है उसके ऊपर जो आपने हेडिंग लिखा है, अगर वो हेडिंग इस
तो उसमें ये बातें नहीं होंगी तो लोग आपका कंटेंट जब नहीं पढ़ेंगे। मसलन स्पार्क इंटरेस्ट, अगर उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है, इमोशन कोई शो नहीं हो रहा, तो बाकी का कंटेंट भी आपका जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो कोशिश करें जब भी आप कंटेंट लिखें तो ऐसा कंटेंट लिखा जाए जो ऐसा उसका हेडलाइन आप बनाएं कि ना चाहते हुए भी लोग उसको पढ़ने वाले बन जाएं। देन दूसरी बारी आती है कि क्रिएट अ हेड टर्निंग, क्रिएट अ हुक। हुक का मतलब है कि आपने स्टार्टिंग ऐसे करनी है, डिफरेंट ऐसे स्टेटमेंट्स आपने स्टार्टिंग में लिखनी है ताकि लोगों की अटेंशन क्रिएट हो। मिसाल के तौर पर अगर आप बात करते हैं कि जी आप आईटी की बात कर रहे हैं, आईटी के ऊपर कोई लिख रहे हैं, टॉपिक लिख रहे हैं, कोई कंटेंट लिख रहे हैं, तो स्टार्टिंग करेंगे दिस इज द एरा ऑफ मॉडर्नाइजेशन। इस तरह की स्टेटमेंट्स अगर आप स्टार्टिंग में लिख देते हैं तो लोगों की जो अटेंशन है वो आपके आर्टिकल की तरफ एंगेज हो जाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत ज़बरदस्त है जो कंटेंट राइटिंग फील्ड में बोली जाती है कि यू हैव जस्ट 3 सेकेंड्स। आपके पास जस्ट 3 सेकेंड्स हैं लोगों को अपने तरफ एंगेज रखने के लिए। तो अगर ये आप इंगेज करने में कामयाब हो गए तो बाकी का कंटेंट भी आपका पढ़ा जाएगा, अदरवाइज लोग उसे स्किप कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप ये चीज ना कर सके, अगर आपके पहले 2-3 सेंटेंसेस जो है ना वही इस चीज को जो है ना फाइनल करेंगे कि बाकी का कंटेंट आपका पढ़ा जाने वाला है कि नहीं। द फर्स्ट सेंटेंस आल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड उसके बाद है जी अगर बाकी कंटेंट पढ़ा जाएगा या नहीं पढ़ा जाएगा वो आपके फर्स्ट सेंटेंसेस ही आपको बताएंगे। देन आता है डू योर रिसर्च। कुछ इन्फॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होगी, आपके पास कुछ अपनी भी रिसर्च होगी, आप उसको जो है ना वो इजीली लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप उसके बारे में रिसर्च भी करें। ठीक है, जैसे सबको पता है जी आईफोन जो है वो एप्पल की प्रोडक्ट है, ये तो आपको ही पता है, हर किसी को पता है, लेकिन मजीद इसके ऊपर आप रिसर्च करें। अगर आप एप्पल के बारे में लिख रहे हैं, आईफोन के बारे में लिख रहे हैं, तो आप इसके बारे में मजीद थोड़ी सी रिसर्च और करें। देन अगर आप चाहते हैं जी हम बिजनेस टू बिजनेस मार्केट के अंदर हमने कंपटीशन भी क्रिएट करना है, कंपटीशन भी तोड़ना है, कस्टमर्स को भी एंगेज करना है, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपरली उस चीज के बारे में रिसर्च करके फिर लिखना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स अगर हो सकता है तो ऐड करें, डाटा ऐड करें, स्पोर्ट अपने जो आपका क्लेम है जिसके बारे में आपने कोई अगर स्टैटिस्टिकल डाटा आपने वहां पर ऐड किया है तो उसको आप प्रॉपरली सपोर्ट करें। भाई ये बात मैं नहीं कह रहा, आप चाहें तो रेफरेंस के तौर पर इस वेबसाइट को भी देख सकते हैं। देन बारी आती है नंबर 4 की, फोकस ऑन अ सिंगल पर्पस। सिंगल पर्पस का मतलब है कि जिस मकसद के लिए आप टॉपिक लिख रहे हैं, जिस मकसद पे आप बात कर रहे हैं, उसी पर आप बात करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं पाकिस्तान की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है उनके बारे में लिखना चाह रहा हूँ। अब हिस्टोरिकल प्लेसेस जो है वो मरी में भी हैं, लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं। तो मैं अगर लाहौर की प्लेसेस के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं लाहौर के ऊपर ही लिखूंगा। मैं ये नहीं कि लाहौर की बात करते करते मैं इस्लामाबाद निकल गया हूँ, इस्लामाबाद की बात करते करते मैं कराची निकल गया हूँ, ऐसी बातें नहीं होंगी। जो आपका एक सिंगल पर्पस है आप पहले माइंड में सोच लें, पेपर वर्क कर लें अलग। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अलग एक पेपर वर्क कर लें। पेपर वर्क करने के बाद क्या होगा, आप इजीली उस काम को करने वाले बन जाएंगे, किसी किस्म की मिस्टेक नहीं होगी। तो यू शुड आइडेंटिफाई वन सिंगल पर्पस। एक मैसेज जो आपने लोगों को देना है उसको पहले आप आइडेंटिफाई करें। देन है जी अपने आइडिया को अगर हो सके तो लिख लें, डिजाइन कर लें कि मैं पहले ये बात करूंगा, फिर ये बात करूंगा, फिर ये बात करूंगा, फाइनली मैं इसको कंक्लूड कर दूंगा। तो एक टॉपिक के साथ जुड़े रहेंगे, टिके रहेंगे तो आपका जो कंटेंट है वो एक अच्छा क्रिएट होगा, अदरवाइज आपको बड़े बहुत से मसले आपको पेश आ सकते हैं। राइट इन अ यूनिक वॉइस। यूनिक वॉइस का मतलब है कि पहली बात तो ये है कि जो भी आपने काम करना है उसमें प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेजरिज्म अब क्या होता है, प्लेजरिज्म कौन सी बला है, क्या चीज़ है, कैसे हम इसको ख़त्म करते हैं, अगर आ जाए कैसे आता है, कैसे ख़त्म होता है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो ऐड कर चुका हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं एकेडमिक राइटिंग की तो उसके स्टार्टिंग में जो वीडियोस हैं वो ग्रामेटिकल इश्यूज कैसे रिलीज करते हैं, प्लेजरिज्म कैसे रिलीज करते हैं, वो सब कुछ मैंने वहाँ पर प्रॉपरली ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पर मैं बना कर रखी हुई है। आप कभी भी उसको विजिट करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो भी काम करना है उसे आपने यूनिक वॉइस में करना है। कंटेंट आपका हमेशा आप डिपेंड करता है और वो आपकी कंपनी को प्रमोट कर रहा होता है, आपके बिजनेस को प्रमोट कर रहा होता है। तो कोशिश करें कि जो आपके बिजनेस की
का जो ब्रांड है आपका, उसके अकॉर्डिंग वो जो आपकी टोन है वो आपकी लीनियंट होनी चाहिए, कस्टमर्स को कन्विंस करने वाली टोन आपकी होनी चाहिए, ताकि आप अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकें, बिजनेस गोल्स को अचीव कर सकें और अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट बारी आती है जी ऑप्टिमाइज डिजिटल कंटेंट। ऑप्टिमाइज डिजिटल कंटेंट का मतलब है कि आपने एसईओ की जो जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं उन सबको आपने फॉलो करना है। इसके बाद मैं इंशाल्लाह को उम्मीद तो है, ये भी सोच भी है कि मैं इंशाल्लाह इसके बाद एसईओ का प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करूंगा। तो एसईओ में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि एसईओ बेसिकली होती क्या है, किस तरह से आप एसईओ करते हैं, एसईओ क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी बातें मैं आपको वहां पर बताऊंगा। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑप्टिमाइज डिजिटल कंटेंट, अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको चाहिए कि आप थोड़ा बहुत एसईओ का नॉलेज भी लें। ठीक है, फिलहाल राइटिंग की हद तक मैं आपको बता देता हूं कि एसईओ क्या होती है। एसईओ का मतलब है जी कि आपने शॉर्ट पैराग्राफ्स क्रिएट करने हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ्स नहीं बनाने। कोशिश करें कि 80 to 100 वर्ड्स के अंदर आप अपना जो पैराग्राफ है वो खत्म कर दें, नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर लें, और हर पैराग्राफ के अंदर आपके कम से कम एक जो है ना बात आपने करनी है, ज्यादा बातें नहीं करनी। शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करें, जितने कोशिश करें कि बुलेट्स अगर आप लगा सकते हैं तो बुलेट्स लगाएं, ये एसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है जी जितना भी डिजिटल कंटेंट होगा, मसला मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई किसी चीज का स्टैटिस्टिकल डाटा ऐड किया है तो उसको आपने प्रॉपरली रेफर कर देना है कि ये मैंने इस साइट से लिया है। ठीक है, अगर आप इन स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं तो आप एसईओ के अकॉर्डिंग एक अच्छे राइटर बन जाएंगे। देन है जी लास्ट वन है एडिट योर वर्क। किस तरह से अब काम आपने कर लिया, सारा काम कर लिया, लिख लिया, सारा जो भी आपने करना था, जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहे थे वो आपने कर ली। अब बारी आती है कि अपने काम को आपने एडिट करना है। जब तक आप इस स्टेप को पूरा ना कर लें, 7th स्टेप है तो 7 पे, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपने काम कर लिया है, चाहे आप एक्सपीरियंस राइटर हैं चाहे आप नॉन एक्सपीरियंस राइटर हैं, तो कभी भी आपने इस स्टेप को स्किप नहीं करना। ठीक है, जो भी आप काम करेंगे फर्स्ट टाइम वो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट कहलाएगा। वो काम आपने कर लिया तो आपने बार बार उसको पढ़ना है। जितना उसको पढ़ेंगे उतना वो मजीद पॉलिश होगा। ठीक है, बहुत से केसेस में क्या होता है कि जब आप 2 से 3 दफा एक चीज को पढ़ते हैं तो वो फिर जाके आपका फाइनली सिलेक्टेड होता है। ठीक है, चाहे आप एक सिंपल राइटर हैं, चाहे आप एक एक्सपीरियंस राइटर हैं या स्टार्टिंग पे हैं, तो आपको इस स्टेप को कभी भी स्किप नहीं करना। अगर स्किप करेंगे तो फिर आपका ये मसला हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरा आज का ट्यूटोरियल व्हाट इज कंटेंट राइटिंग पसंद आया होगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, आप कमेंट्स में लिखें। वैसे हमारे पेज के ऊपर आकर आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं लास्ट बात ये बताता चलूँ कि अगर आप कोई ऐसा बंदा है जो कोई आप में से कोई ऐसा यूज़र है जो फर्स्ट टाइम इस हमारे चैनल को देख रहा है, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही ये बेल का बटन होगा, इसको प्रेस करना मत भूलिएगा कि जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको कोई भी नई होने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।